यह कथा है बहुत पुराने समय की। लगभग आज से 1000 वर्ष पहले एक नगर था जिसका नाम था वसंत नगर। उस नगर पर राजा विक्रम सिंह का शासन था। राजा विक्रम सिंह बहुत पराक्रमी और धर्मप्रिय शासक थे। वे अपने राज्य को नियम और अनुशासन से चलाते थे, परंतु उनकी प्रजा को उनके राज्य में सुख नहीं था। कारण यह था कि कर वसूलने के उनके नियम कुछ कठोर थे। राजा विक्रम सिंह की एक रानी थी, महारानी रुचि। महारानी का स्वभाव राजा से बिल्कुल विपरीत था। वे स्वभाव से कठोर और अहंकारी थीं। राजा और रानी के कोई संतान नहीं थी। इस पीड़ा का कारण केवल राजा जानते थे। दरअसल रानी के पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण ईश्वर ने उन्हें संतान सुख से वंचित कर दिया था। यह रहस्य एक महान संत ने राजा को सरलता से समझाया था। राज्य में एक गांव था, भरतपुर। यह गांव केवल किसानों का गांव था। वहां बड़े बड़े महल या भवन तो नहीं थे, पर हर किसान के पास अपनी खेती के लिए पर्याप्त भूमि थी। में एक परम शांत और सज्जन किसान रहते थे। उनका नाम था लटकन। लटकन अपनी सरलता और भोलापन के लिए पूरे गांव में जाने जाते थे। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी फुलगना और 2 पुत्र रहते थे। फुलगना अत्यंत मेहनती और धर्मनिष्ठ स्त्री थीं। वे पति के साथ खेतों में काम करती और फिर घर का सारा कामकाज भी संभाल लेती थीं। लटकन के बड़े पुत्र का नाम था दिनेश। दिनेश चतुर बुद्धि का था, परंतु उसका मन हमेशा गलत संगति और आलस्य में डूबा रहता था। वह दिन भर गांव के लड़कों के संग बैठकर व्यर्थ की बातें करता रहता। उसे लगता कि यही उसके जीवन का मुख्य कार्य है। छोटे बेटे का नाम था गणेश। वह कुछ धीमे स्वभाव का था, पर उसका हृदय निर्मल और कर्मठ था। घर की पूरी जिम्मेदारी वह श्रद्धा से निभाता था। उसके पास एक भैंस थी जिसकी सेवा वह तन मन से करता। खेतों में भी वह जब जब जरूरत पड़ती मदद करता था। एक दिन किसान लटकन ने अपने बड़े पुत्र दिनेश को पास बुलाया और कहा, बेटा दिनेश, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। ऐसे दिन भर गप्पे हाँकने से जीवन सफल नहीं होता। दिनेश बोला, पिताजी, आप तो मुझसे हमेशा जलते हैं। मेरी उम्र अभी खेलने कूदने की है। मुझे हंसते हुए नहीं देखा जाता आपसे। काम करने के लिए आप हैं और छोटा भाई भी है। मुझ पर दबाव मत डालिए, वरना अच्छा नहीं होगा। लटकन बोले, बेटा, तुम मेरी बात को हल्के में ले रहे हो। संसार में कोई भी अमर नहीं हुआ। एक दिन सबको इस धरती से जाना है। मेरी उम्र ढलती जा रही है। अब मैं पहले जैसा परिश्रम नहीं कर पाता। अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो भोजन तो कहीं भी मिल जाएगा, परंतु तुम्हारा जीवन कभी सुखी नहीं होगा। विवाह भी संभव नहीं होगा। सोचो बेटा, जीवन को यूं व्यर्थ गंवाने से अंत में केवल पछतावा ही हाथ लगेगा। पिता लटकन की बात ने दिनेश के हृदय को गहरे तक छू लिया। उसे लगा जैसे कोई दिव्य संकेत मिल गया हो। उसका अंतर्मन कांप उठा। उसे लगा जैसे अब तक अंधकार में भटकता रहा और अब प्रकाश की एक किरण दिखाई दी हो। उसे समझ आ गया कि पिता जो कह रहे हैं वह सत्य है। उसने मन ही मन निश्चय किया, अब और नहीं, अब मैं अपने जीवन को सुधरने दूंगा। जैसे पिताजी कहें वैसे ही चलूंगा। दिनेश की आंखों पर पड़े मोह के पर्दे हट चुके थे। वह बोला, पिताजी, अब आप साफ साफ बताइए, मुझे क्या करना है? अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। लटकन मुस्कुरा उठे। उन्होंने सोचा, जिस लड़के को मैं कितने समय से समझा रहा था, उसे अब जाकर समझ आई, और यह भी एक विवाह की ही चर्चा से संभव हो सका। लटकन बोले, बेटा, कल से तुम हमारे साथ खेत चलोगे और पूरी मेहनत व लगन से काम करोगे। अगले ही दिन से दिनेश अपने पिता के साथ खेतों में जुट गया। मन लगाकर पूरे तन मन से वह काम करता रहा। उसकी इस बदली हुई चाल और सोच का असर उसके छोटे भाई गणेश पर भी पड़ा। अब गणेश भी हर दिन अपने भाई और पिता के साथ खेत में काम करने लगा। समय का पहिया चलता गया। एक दिन ऐसा आया जब लटकन और फुलगना इस दुनिया को छोड़कर परम धाम सिधार गए। उन्होंने अपने बेटों के लिए खेती योग्य उपजाऊ जमीन छोड़ दी थी, लेकिन उनके जीवन का एक बड़ा काम अधूरा रह गया। उन्होंने अपने किसी भी बेटे का विवाह नहीं करा पाया। समय बीतता गया। दोनों भाई अपने खेतों में काम करते और ईश्वर के नाम पर जीवन गुजारते। उनकी जमीन उपजाऊ थी, मेहनत भी करते थे, तो अन्न की कमी नहीं हुई। दिनेश बड़ा था, चतुर भी था, लेकिन उसका हृदय अब भी संकीर्णता से भरा था। जब वह बाजार जाता तो स्वादिष्ट मिठाइयां खाता और अपने भाई के लिए कुछ नहीं लाता।
पर जब गणेश जाता तो जो भी खरीदता उसका आधा भाग दिनेश के लिए ले आता। फिर भी दिनेश उस पर नाराज होता। तुमने जरूर ज्यादा मिठाई खा ली होगी और मेरे लिए कम लाई है। गणेश शांत स्वर में कहता, भैया मैंने अपने हिस्से से ज्यादा आपको दिया है, मुझ पर शक मत कीजिए। छोटी छोटी बातों में उलझने के बजाय आप विवाह कर लीजिए, क्योंकि आपके मन की ये शंकाएं सिर्फ भाभी ही दूर कर सकती हैं। फिर एक बात जोड़ दी, लेकिन भैया ध्यान रखना, अपने जैसे स्वभाव की बहू मत लाना, वरना मुझे घर छोड़कर जाना पड़ेगा। दिनेश बोला, मूर्ख, विवाह तो ऐसा ही होना चाहिए जहां पति पत्नी के विचार मिलते हों। अगर विचार नहीं मिलते तो घर स्वर्ग नहीं नरक बन जाता है। समय बीतता गया, दोनों भाई साथ रहते रहे, परंतु विवाह किसी का नहीं हुआ। लेकिन प्रभु की लीला अपरंपार है। वह जब किसी को संसार में भेजते हैं तो उसकी जोड़ी भी बनाकर भेजते हैं। एक गांव के सज्जन पुरुष किसी दूसरे गांव गए। वहां एक निर्धन व्यक्ति मिला जिसकी 2 कन्याएं थीं। वह उनका विवाह नहीं करा पा रहा था। उस सज्जन ने मदद की और दोनों कन्याओं का विवाह दिनेश और गणेश से करवा दिया। अब दोनों भाई कुंवारे नहीं, विवाहित हो चुके थे। दिनेश की पत्नी का स्वभाव बिल्कुल दिनेश जैसा था। वह अपनी छोटी बहन यानी गणेश की पत्नी को कभी पसंद नहीं करती थी। वह बचपन से ही अपनी बहन से द्वेष रखती थी। दिनेश भी अपने भाई से वैसा ही व्यवहार करता था। जब 2 चालाक स्वभाव के लोग एक साथ हो गए तो उन्हें यह जोड़ी भगवान की विशेष कृपा लगी। दिनेश ने सोचा, क्या खूब जोड़ी बनाई है प्रभु ने। हम दोनों चतुर हैं और वे दोनों बिल्कुल सरल और सीधे। हम इनसे काम कराएंगे और खुद आराम करेंगे। यही सोचकर वे अपना शासन चलाने लगे। गणेश और उसकी पत्नी खेतों में दिन भर मेहनत करते और दिनेश अपनी पत्नी के साथ घर में आराम करते। परंतु गणेश की पत्नी उतनी भोली नहीं थी जितनी वे समझते थे। वह अपनी बहन की चालें पहचान चुकी थी। उसने अपने पति से कहा, अब और नहीं, हमें अलग रहना चाहिए। गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए और दोनों भाइयों में जमीन का बंटवारा करा दिया गया। जहां विचार न मिले वहां अलग हो जाना ही अच्छा होता है। जहां घर में रोज क्लेश हो, स्त्रियां आपस में न निभाएं, कामकाज बंटा न हो, वहां अलग होना ही शांति देता है। बंटवारे के समय भी दिनेश ने चालाकी से ज्यादा जमीन हड़प ली, लेकिन गणेश और उसकी पत्नी संतुष्ट थे। उन्हें इस बात की खुशी थी कि अब वे शांतिपूर्वक जीवन जी सकेंगे। गणेश की पत्नी ने सुझाव दिया, एक भैंस खरीद लीजिए, दूध दही मिलेगा, भगवान की कृपा बनी रहेगी। उन्होंने वैसा ही किया। अब उनके घर में दूध दही की बरकत होने लगी। यह देख दिनेश और उसकी पत्नी को जलन होने लगी। वे सोचने लगे, ये तो मौज में दूध दही खा रहे हैं और हम सूखे सूखे बैठे हैं। दिनेश की पत्नी के हृदय में जलन का भाव और भी गहरा हो गया। उसने देखा कि उसकी छोटी बहन जो पहले उससे कहीं पीछे थी, अब सुख शांति से जीवन बिता रही है, दूध दही खा रही है और संतोष के साथ जीवन व्यतीत कर रही है। वह अपने पति पर जोर डालने लगी, आप भी भैंस खरीद लो, देखिए ना वो कितनी मजे में है। पर दिनेश बोला, भाग्यवान, तुम इस फेर में मत पड़ो। न तो तुम गोबर साफ कर पाओगी, न मैं भैंस को चारा खिला सकूंगा। चतुर लोग बल से नहीं बुद्धि से काम करते हैं। ये तो सदा से चला आ रहा है। मूर्ख लोग मेहनत करते हैं और चालाक लोग उसी मेहनत से अपना सुख बटोर लेते हैं। मूर्ख घर बनाते हैं और चतुर उसमें रहते हैं। गणेश की पत्नी तो तुम्हारी बहन है, उससे मेल मिलाप कर लो। 2 घड़ी की बहन बहन की तकरार रहती है, फिर सब ठीक हो जाता है। न तुम्हारे बीच कोई जमीनी दुश्मनी है, न खून का बैर। दिनेश की पत्नी बोली, आप जैसा सोचते हैं वैसी मेरी बहन नहीं है। वह बाहर से भोली दिखती है, लेकिन भीतर से बहुत मक्कार है। दिनेश बोला, कम से कम एक बार प्रयास तो करो। उसकी पत्नी अपनी छोटी बहन के पास गई और बहुत मीठे बोल बोले, पर छोटी बहन ने कोई बात नहीं सुनी, बल्कि साफ शब्दों में कहा, तुम अपने घर में ही रहो तो बेहतर होगा। मुझे न तुमसे कोई लेना है न देना। तुम कृपया यहां से चली जाओ। बड़ी बहन अपमानित होकर लौट गई। वह तो दही दूध खाने का सपना लेकर गई थी, लेकिन बहन ने चेतावनी देकर निकाल दिया। वह अपने पति के पास पहुंची और गुस्से में बोली, अब कोई उपाय निकालिए कि उसकी भैंस ही न रहे। मैं उसे दूध दही खाते नहीं देख सकती। चाहे उसे कसाई से कटवा दीजिए, चाहे चोर से चुरवा लीजिए, चाहे जहर दे दीजिए, लेकिन कल तक उसके पास वह भैंस नहीं होनी चाहिए।
दिनेश ने कहा। भाग्यवान, तुम इतनी नाराज क्यों हो रही हो? अरे वह तुम्हारी बहन है। दिनेश की पत्नी गरज कर बोली, आप मेरे कहे अनुसार नहीं चले तो मैं मायके चली जाऊंगी। कान खोलकर सुन लीजिए। दिनेश बोला, अरे भाग्यवान, नाराज क्यों होती हो? मैंने पहले ही सोच रखा है कि क्या करना है, पर यह काम एक दिन में नहीं होगा। भैंस तो हटेगी जरूर, लेकिन धैर्य से। जल्दबाजी में हम ही फंस सकते हैं। आजकल राजा के सिपाही भेष बदलकर गांवों में घूमते रहते हैं, इसलिए चोर उचक्के भी डरते हैं। हमें खुद ही भैंस खोलकर किसी कसाई के पास ले जाना होगा। इसमें पूरा 1 माह लगेगा। अगर इतनी जल्दी में हो तो आगे क्या करोगी? मेरा तो विचार है कि केवल भैंस ही नहीं, उनका पूरा घर और जमीन भी हम हड़प लें। सोचो, कल को हमारे अपने बच्चे होंगे तो क्या इस छोटे से घर में रहेंगे? नहीं, हम तो बड़ा घर बनाएंगे, और वो घर ईमानदारी से नहीं, नीति से मिलेगा। जैसे राजा लोग कमजोर राजाओं को लूट लेते हैं, वैसे ही हम भी अपने भाई से सब छीन लेंगे। लेकिन चूंकि वो भाई है, उसे मारेंगे नहीं, बस सब कुछ ले लेंगे। वह चाहे तो कहीं और जाकर जी ले। उसकी पत्नी बोली, यहीं तो गलती करोगे तुम। अगर उसे जिंदा छोड़ा तो वह सीधे राजा के दरबार चला जाएगा, फिर तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए उन्हें सबक सिखाने के लिए 1 महीना तय कर लो। दूसरे दिन गणेश खेत में हल चला रहा था। दोपहर हो चली थी। वह पसीने से तरबतर था और प्रभु का स्मरण करते हुए खेत जोत रहा था। तभी उसका हल किसी कठोर वस्तु से टकराया। वह नीचे झांक कर देखने लगा और पाया कि वहां एक सोने का घड़ा दबा हुआ है। गणेश सोचने लगा, हे प्रभु, यह क्या लीला है? वर्षों से खेत जोत रहा हूं, एक तांबे का टुकड़ा नहीं मिला, और आज एक सोने का घड़ा। निश्चय ही यह मेरी पत्नी के पावन कदमों का फल है। जैसे ही वह मेरे जीवन में आई, मेरी किस्मत बदल गई। मैं जहां हाथ लगाता हूं, मिट्टी सोना बन जाती है। और एक तरफ मेरा भाई है, जिसकी पत्नी इतनी अपशगुनी है कि सोना भी उसके हाथों से मिट्टी बन रहा है। वह भाव विभोर होकर घड़ा निकाल ही रहा था कि पीछे से दिनेश वहां आ पहुंचा। दिनेश बोला, गणेश, यह सोने का घड़ा मेरा है, मुझे दे दो। गणेश शांति से बोला, भैया, यह घड़ा मेरे खेत से निकला है, मैं इसे आपको कैसे दे दूं? दिनेश बोला, गणेश, तुम बहुत सीधे हो। इस घड़े के पीछे का रहस्य तुम नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं। पिताजी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में बताया था कि उन्होंने खेत में 2 सोने के घड़े छुपाए थे, एक मेरे लिए और एक तुम्हारे लिए। घर में इसलिए नहीं रखा क्योंकि तब हमारा घर फूस का था। उन्होंने कहा भी था कि जब खेत जोतते समय घड़ा मिले तो पहला घड़ा तुम ले लेना और दूसरा छोटे को दे देना। अब तुम पिताजी की बात की अवहेलना मत करो, वरना वे स्वर्ग में बहुत दुखी होंगे। वे तुम्हें कितना मानते थे, यह तुम जानते हो। उन्हें पीड़ा मत दो, और यदि किसी ने यह देख लिया तो राजा को सूचित कर देगा। अब तो जो भी भूमि के नीचे से निकले, उस पर राजा का अधिकार होता है। फिर न तो घड़ा तुम्हें मिलेगा न मुझे। इसलिए इस घड़े को मुझे दे दो। दूसरा भी यहीं कहीं होगा, वह तुम्हें जल्द मिल जाएगा। तुम खेत जोतते रहो, जैसे ही हल के नीचे कुछ कठोर वस्तु लगे, उसे निकाल लेना। गणेश, जो एकदम सरल और भोला था, भाई की बनाई बातों को सत्य मान बैठा। उसने सोचा, भाई जो कह रहा है वह तो पिताजी की बात की तरह लग रहा है, और उसने सोने का घड़ा दिनेश को सौंप दिया। दोनों में से किसी ने भी घड़े को खोलकर देखा नहीं था, बस मान लिया था कि इसमें सोने की मुद्राएं होंगी। गणेश अब दूसरे घड़े की आशा में खेत जोतता रहा। शाम होने को आई, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उधर दिनेश घर आया और अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, देखो क्या लाया हूं। ये सोने का घड़ा है। गणेश को खेत में मिला था, लेकिन मैंने बहुत चालाकी से यह घड़ा ले लिया है। मैंने उससे कह दिया कि पिताजी ने 2 घड़े छुपाए थे, एक मेरा और दूसरा उसका। वह मूर्ख मेरी बात पर विश्वास कर बैठा और मुझे घड़ा दे दिया। हा हा हा। अरे, अगर पिताजी के पास सच में सोने का घड़ा होता तो क्या वो झोपड़ी में दवा के बिना तड़प कर मर जाते? पत्नी बोली, आप तो बचपन से ही बहुत चालाक हो। जब मैं छोटी थी तो मेरी थाली का खाना भी कोई ना कोई बहाना बनाकर खा जाते थे। मुझे भूखा देखना आपको अच्छा लगता था। अच्छा, अब जल्दी से घड़ा घर के अंदर ले चलिए, देखूं तो सही इसमें कितनी सोने की मुद्राएं हैं। दोनों पति पत्नी घड़ा घर के अंदर ले गए। पत्नी ने ध्यान से देखा तो घड़ा साधारण मिट्टी का था।
वह बोली, आप तो कह रहे थे कि यह सोने का है, लेकिन देखो यह तो मिट्टी का निकला। दिनेश आश्चर्यचकित हो गया। जब मैं इसे उठाकर लाया था तब तो यह सोने का था, अब मिट्टी में कैसे बदल गया? चलो खोल कर देखते हैं इसमें क्या है। जैसे ही उन्होंने ढक्कन खोला, उनकी रूह कांप उठी। घड़े में एक भयानक काला नाग फन फैलाए बैठा था। पत्नी ने तुरंत घड़े का ढक्कन बंद कर दिया और बोली, आपने चालाकी की थी और देखिए भगवान ने क्या सजा दी है। अरे मूर्ख, अच्छा भला गणेश अपने लिए काल लेकर जा रहा था और तुमने उसे जीवन दान दे दिया। सोचो जरा, अगर यह घड़ा गणेश के घर चला गया होता और मेरी बहन यानी उसकी पत्नी इसमें हाथ डालती तो यही नाग उसे डंस लेता, फिर गणेश भी हाथ लगाता तो वही हाल होता, दोनों एक साथ काल के गाल में समा जाते। पर नहीं, तुम ये नाग अपने घर ले आए। अब मेरा कहना मानो, क्योंकि तुम्हारे पास तो अक्ल है नहीं। आज रात हम यह घड़ा उनके घर फेंक देंगे जहां दोनों एक ही बिस्तर पर सोते हैं। जब यह जमीन पर गिरेगा तो नाग को चोट लगेगी और वह क्रोध में आकर दोनों को डंस लेगा। हमारे शत्रु सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। इधर गणेश खेत में थक चुका था। अब वह हल खड़ा करने ही वाला था कि तभी उसका हल एक चमकते हुए पत्थर से टकराया। वह छोटा सा पत्थर था, चमकीला। गणेश ने सोचा इसे फेंक दूं, पर तभी उसकी नजर हल के लोहे पर गई, जो उस पत्थर से छूते ही सोने में बदल गया था। उसे याद आया, मैंने सुना है पारस पत्थर लोहे को सोने में बदल देता है। उसने परीक्षा के लिए फावड़े को छुआया और वह भी सोने में बदल गया। अब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसके मन में पहले यह दुख था कि भाई ने उसे मूर्ख बनाकर घड़ा ले लिया, पर अब वह प्रसन्न था। जिसका भाग्य बड़ा होता है उसका कोई कुछ नहीं छीन सकता। मेरा तो भगवान ने पारस दे दिया है। उसने सोचा, मेरा भाई तो एक घड़ा ले गया, मैं तो पूरे गांव की गरीबी दूर कर सकता हूं। मैं अपने गांव से शुरुआत करूंगा। अब कोई गरीब नहीं रहेगा। किसी बेटी की शादी धन के बिना नहीं रुकेगी। वह पत्थर लेकर घर आया, लेकिन उसने पत्नी से घड़े वाली बात नहीं कही। वह जानता था कि बताने से पत्नी दुखी होगी। उसने सोचा, हमारे पास अब इतना है कि हम खुद भी बांटें और किसी को भी खाली न लौटाएं। यहां तक कि अगर दिनेश और उसकी पत्नी भी दांत निपोर कर भीख मांगने आए तो उन्हें भी खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। आखिर बिना भेष बनाए कोई भीख भी नहीं मांगता। वह पत्नी से बोला, भाग्यवान, तुम मेरे लिए लक्ष्मी हो। तुम्हारे चरणों ने मेरे जीवन में शुभता ला दी है। कहां मैं भटकता फिरता था और कहां आज तुम्हारे कारण मैं धनवान बना हूं। तुमने मुझे बोलना, चलना, उठना बैठना सिखाया। मैं पहले कंजूस था, अब दानी बन गया हूं। आज जो भी हूं तुम्हारी कृपा से हूं। गणेश की पत्नी बोली, आज आपको क्या हो गया है? आप कुछ ज्यादा ही मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, जबकि मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूं कि मुझे आप जैसे पति मिले। मेरा जीवन सफल हो गया है। आप जितना प्रेम देते हैं वैसा तो कोई और अपनी पत्नी को दे ही नहीं सकता। लेकिन यह बताइए कि आज आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? खुशी का कारण क्या है? गणेश मुस्कुराकर बोला, भाग्यवान, मुझे पारस पत्थर मिल गया है। यह लोहे को छू जाए तो उसे सोने में बदल देता है। तुम इसे लो और अपने हाथों से किसी लोहे को स्पर्श कराकर देखो। पत्नी ने पत्थर लेकर लोहे को छुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह हैरान रह गई। गणेश ने वह पत्थर वापस अपने हाथ में लिया और उसी लोहे को स्पर्श कराया तो वह सोने में बदल गया। पत्नी की आंखें आश्चर्य से खुली कि खुली रह गईं। हे भगवान, आपके हाथ में तो जैसे कोई जादू है। गणेश बोला, नहीं भाग्यवान, इसमें कोई जादू नहीं है, बस मन को साफ रखना है। जब मन में किसी के लिए बुराई नहीं होगी तब यह पत्थर भी तुम्हारे हाथ से सोना बनाएगा। लेकिन अगर किसी के लिए मन में ईर्ष्या या द्वेष होगा तो यह सिर्फ एक पत्थर ही बना रहेगा। पत्नी बोली, आप ठीक कहते हैं। मैं अपनी बहन के लिए हमेशा मन में द्वेष रखती हूं। सोते जागते उसे एक बार तो जरूर कोसती हूं, पर क्या करूं? बुरे को बुरा ना कहूं तो उसे भला कैसे कहूं? फिर थोड़ी देर चुप रहकर बोली, ये पत्थर आपके हाथ में ही ठीक है, पर आप और मैं कोई अलग थोड़े हैं। शरीर अलग है पर जान तो एक ही है। दोनों आपस में बातें करते करते देर रात तक जागते रहे। जैसे होता है, सच्चे दांपत्य का आरंभ सच्ची आत्मीयता से होता है। उधर दिनेश बोला, भाग्यवान, अब तो दोनों सो चुके होंगे।
मैं अब जाकर वह नाग वाला घड़ा उनके घर में फेंक आता हूं। पत्नी बोली, नहीं, तुम पर तो मुझे भरोसा नहीं है। तुम जाकर कहीं और किसी के घर फेंक आओगे। चलो, मैं भी साथ चलती हूं। हम दोनों मिलकर उसे उनके घर के अंदर अच्छे से फेंकेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है आज हमारे दुश्मन सदा के लिए इस संसार से विदा हो जाएंगे। रात के अंधेरे में दोनों चुपचाप गणेश के घर पहुंचे। खिड़की के पास आकर देखा, दोनों जाग रहे थे। दिनेश की पत्नी बोली, जागने दो, हम अभी इस घड़े को उनके घर फेंक देंगे। कोशिश करते हैं कि यह घड़ा सीधा उनके ऊपर गिरे। देखो कितनी बेहयाई से चिपक कर बैठे हैं। हम एक पल में इनकी मोहब्बत की हवा निकाल देंगे। दोनों ने मिलकर घड़ा फेंक दिया, पर घड़ा जाकर धीरे से एक कोने में टिक गया, जैसे किसी ने उसे बहुत स्नेह से रख दिया हो। फिर भी दोनों डर के मारे वहां से भाग निकले कि कहीं कोई देख न ले। उधर घड़े की चमक से गणेश का शयन कक्ष रोशन हो उठा। पत्नी बोली, मैंने तो दीपक बुझा दिया था, फिर इतना उजाला कहां से आ गया? वह उठी और देखा तो चौंक गई। पति से बोली, प्रिय, जल्दी उठिए, देखिए ये क्या हुआ है। घर में इतना चमकने वाला घड़ा कहां से आ गया, जबकि शयन कक्ष का द्वार तो अंदर से बंद है। गणेश मुस्कुराया और बोला, प्रिय, घबराओ मत, यह घड़ा हमारे खेत का ही है। मैं तुमसे यह बात इसलिए छुपाए रहा कि तुम्हें दुख न हो। फिर उसने खेत में घड़ा मिलने और भाई की चालाकी की पूरी बात पत्नी को बता दी। बोला, प्रिय, कोई मनुष्य किसी का कितना भी बुरा सोचे, कितनी भी साजिश रचे, अगर किस्मत में वो चीज नहीं है तो उसे नहीं मिल सकती। और यदि कोई अच्छा इंसान भी किसी बुरे का भला करना चाहे, फिर भी वह उसके दुर्भाग्य को नहीं बदल सकता, क्योंकि सबकी किस्मत भगवान लिखते हैं और वो हमारे कर्मों पर आधारित होती है। पत्नी बोली, आपकी बातें सुनकर तो मन भय से भर गया है। इतना ज्ञान आपने कहां से पाया? गणेश बोला, ये सब बातें मैंने बचपन में सीखी थीं। हमारे गांव में एक महात्मा आते थे, वे बहुत अच्छे प्रवचन करते थे। दिनेश कभी नहीं सुनता था, लेकिन मैं उनके हर शब्द को ध्यान से सुनता था। उन्होंने सिखाया था, भूखे को भोजन देना, असहाय की मदद करना, स्त्री पर कभी बुरी दृष्टि न डालना, किसी के साथ बेईमानी न करना, और जहां जीव हिंसा हो रही हो वहां कभी न ठहरना, जीवन में कभी मांस मत खाना। इन बातों को मैंने जीवन में उतार लिया। उसी का फल है कि आज तुम जैसी देवी स्वरूप पत्नी मुझे मिली हो। इस संसार में धन दौलत, रुपया पैसा मेहनत से मिल जाता है, लेकिन एक सच्ची और धर्मपरायण पत्नी केवल भाग्यशाली को ही मिलती है। पत्नी बोली, आइए इस घड़े को खोलकर देख ही लेते हैं कि इसमें क्या है। गणेश ने मुस्कुराकर कहा, हां हां, खोल कर देख लो, इसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं। पत्नी ने जब घड़ा खोला तो उसमें सचमुच सोने की मुद्राएं थीं। सोने को देखकर उसके विचारों में एक पवित्र परिवर्तन आ गया। उसने श्रद्धा से पति की ओर देखा और कहा, देखिए जी, मैं एक कुंवारी लड़की के दुख को जानती हूं। पैसों की कमी की वजह से कई वर्षों तक हमारा विवाह नहीं हो पाया। मैंने सुना है कि हमारे गांव में भी कई बेटियां इसी कारण से अब तक कुंवारी बैठी हैं। आप यह धन उनके माता पिता को दे आइए। एक कन्या का विवाह कराना यज्ञ के समान होता है। वैसे भी गांव समाज के नाते ये सभी लड़कियां आपकी बहन और मेरी ननद ही हुई। यदि हम यह कार्य कर दें तो यह एक पुण्य का महान कार्य होगा। गणेश ने शांति से कहा, भाग्यवान, तुम फिर छोटी सोच रही हो। अरे, हमारे पास पारस पत्थर है, हम पूरे गांव के हर घर को धन दे सकते हैं। सुबह होने पर हम सभी को पर्याप्त धन देंगे। कोई भी दुखी हमारे गांव में नहीं रहेगा, और यदि दिनेश भी मांगेगा तो उसे भी हम धन देंगे। उस रात दोनों को नींद नहीं आई। वे भोर होने से पहले ही गांव वालों को बुला बुलाकर धन बांटने लगे। इधर दिनेश ने देखा कि गांव का हर व्यक्ति गणेश के घर जा रहा है और प्रसन्न होकर लौट रहा है। उसे संदेह हुआ, लगता है दोनों मर गए हैं और लोग उन्हें देखने जा रहे हैं। उसने एक व्यक्ति को रोककर पूछा, भाई, गणेश के घर से आ रहे हो? क्या वाकई सर्प ने उसे डंस लिया और वो मर गया? वह व्यक्ति बोला, क्या कह रहे हो? अरे, तुमने कोई सपना देखा है क्या? गणेश जिंदा है और गांव में सोने की मुद्राएं बांट रहा है। देखो, मेरा थैला देखो, भरपूर सोने की मुद्राएं हैं, वहीं से लाया हूं। अरे भाई, आदमी हो तो गणेश जैसा, सबका भला सोचता है।
गांव की बेटियों को अपनी गोद में लिया है, सभी का विवाह वही कराएगा और सारा खर्च वही उठाएगा। यह सुनकर दिनेश स्तब्ध रह गया। उसने दूसरे व्यक्ति से भी पूछा तो उसने और भी बढ़ा चढ़ाकर बताया, अब क्या मुंह देख रहे हो? तुम्हारा भाई है, जाकर कुछ मांग लो। दिनेश भागता हुआ अपनी पत्नी के पास आया और बोला, भाग्यवान, कमाल हो गया, गणेश धन बांट रहा है, चलो देखें उसके पास इतना धन आया कहां से। पत्नी बोली, सब तुम्हारी मूर्खता का नतीजा है। उस घड़े में अवश्य ही सोना रहा होगा और तुम बिना देखे ही उसे उठा लाए। भगवान ने मुझे एक मूर्ख के हाथों सौंप दिया है। अच्छा होता यदि मेरा विवाह गणेश से हुआ होता और तेरे पल्ले मेरी डायन बहन पड़ती। अब मेरा मुंह मत देखो, जाओ और अपने भाई से कुछ मुद्राएं मांग कर लाओ। दिनेश बोला, तुम भी साथ चलो तो अच्छा रहेगा। पत्नी बोली, मुझे गणेश से कोई परहेज नहीं है, वह तो मेरे देवर हैं, परंतु अपनी उस डायन बहन से मैं कभी नहीं मिलूंगी। उसने मुझे घर आने से मना कर दिया है। अब जीते जी मैं उसके द्वार नहीं जाऊंगी। दिनेश चाहकर भी अकेला थैला लेकर गणेश के घर गया। गणेश मुस्कुराया और बोला, आओ भैया, मैंने तो अपना सारा धन गांव वालों में बांट दिया है, कुछ तुम भी ले जाओ। और उसने मोहरें थैले में डालने के बजाय वह घड़ा ही उठाकर दिनेश को दे दिया। दिनेश बहुत प्रसन्न हुआ, बोला, भाग्यवान, देखो तो मैं पूरा घड़ा ही ले आया, अब देखो इसमें कितना मोहर बचा है। मूर्ख ने तो पहले ही सारा धन बांट दिया है, अब नीचे पेंदी में जो बचा होगा वही अपना होगा। पत्नी ने जैसे ही घड़े का ढक्कन हटाया, उसमें से काला नाग फन निकालकर बाहर देखने लगा। घड़ा अब सोने का नहीं, साधारण मिट्टी का बन चुका था। पत्नी ने झटपट घड़े का ढक्कन बंद किया। वह हक्की बक्की रह गई। जब दिनेश घड़ा लाया था तब वह चमकदार था, अब वह साधारण मिट्टी का बन गया था। पत्नी बोली, यह क्या हो रहा है? यह तो कोई जादुई घड़ा लग रहा है। जरूर गणेश और उसकी पत्नी हम पर कुछ टोना टोटका कर रहे हैं, तभी तो सोना मिट्टी में बदल गया और मुद्राएं नाग में। उसने विचार किया, अब इस घड़े को घर के अंदर गाड़ देते हैं। उन्होंने घर के एक कोने में गड्ढा खोदा और घड़ा दबा दिया। समय बीतता गया। गणेश ने एक सुंदर घर बनवाया, लेकिन धन बांटना नहीं छोड़ा। वह आसपास के गांवों तक मदद करने लगा। अब दिनेश और उसकी पत्नी से यह सब देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने एक दुष्ट योजना बनाई। हम कथा करवाएंगे और जब प्रसाद बंटेगा तब जो प्रसाद गणेश को देंगे उसमें जहर मिला देंगे। उन्हें कभी संदेह नहीं होगा कि प्रसाद में भी विष हो सकता है। वे उसे आदर से खा लेंगे और फिर ऐसा गिरेंगे कि कभी ना उठ सकेंगे। दोनों ने मिलकर एक धार्मिक कथा का आयोजन किया। भक्ति और दिखावे के बीच कथा संपन्न हुई। फिर प्रसाद तैयार करवाया गया। पूरे गांव को प्रसाद भेजा गया, पर जो प्रसाद गणेश के घर गया उसमें मिला दिया गया भयंकर जहर। दिनेश और उसकी पत्नी को यह विश्वास था कि प्रसाद जैसी पवित्र वस्तु का कोई अपमान नहीं करेगा। गणेश और उसकी पत्नी इस प्रसाद को बहुत श्रद्धा से खाएंगे, उन्होंने सोचा, और जब वे उसे खाएंगे तो जहर असर करेगा और वे संसार छोड़ देंगे। उन्होंने पूरे गांव में प्रसाद बांटा था, लेकिन केवल वही प्रसाद जिसमें विष मिलाया गया था वह गणेश के घर भेजा गया, ताकि किसी को कोई शंका ही न हो कि मौत का कारण प्रसाद था। गणेश ने प्रसाद आदर से ले लिया और पत्नी से कहा, इस प्रसाद को आदर से रख दो, स्नान के बाद हम श्रद्धा से इसे ग्रहण करेंगे। पत्नी बोली, आप खाइए यह प्रसाद, मुझे तो अपनी बहन के घर का पानी भी पसंद नहीं। गणेश बोला, प्रसाद का अपमान नहीं करते। पत्नी बोली, मैंने तो इसे प्रणाम कर लिया है, न खाने से कोई अपमान नहीं होता। आप स्नान कराइए, तब तक मैं इसे यहीं रख देती हूं। वह अब भी प्रसाद रख ही रही थी कि एक बिल्ली वहां आ गई और उस प्रसाद को खाने लगी। विष इतना तेज था कि बिल्ली एक कदम भी भाग नहीं सकी और वहीं ढेर हो गई। पत्नी तुरंत समझ गई, यह प्रसाद विषैला है। उसने पति को बताया। गणेश ने थोड़े से प्रसाद को लेकर आंगन में फेंका, जिसे एक कौआ खा गया और वह भी तुरंत मर गया। गणेश ने ईश्वर को मन ही मन धन्यवाद दिया। हे भगवान, आपने आज हमें बचा लिया। यह कथा का आयोजन नहीं, हमारे प्राण लेने का षड्यंत्र था, लेकिन मेरी पत्नी मुझसे कहीं अधिक समझदार निकली। उधर दिनेश और उसकी पत्नी को संतोष था। अब तक तो गणेश और उसकी पत्नी स्वर्ग सिधार चुके होंगे।
मगर जब उन्होंने देखा कि गणेश और उसकी पत्नी अपने आंगन में टहल रहे हैं तो उन्हें समझ आ गया कि दोनों ने प्रसाद नहीं खाया है। वे बोले, ये ऐसे नहीं मरेंगे, इनकी तो गर्दन तलवार से काटनी होगी। फिर दोनों ने योजना बनाई। इनकी भैंस ही बहुत दूध देती है, वही खाकर तो ये दिन भर बुद्धिमानी दिखाते हैं। आधी रात में उसकी भैंस खोलकर कसाई को बेच देंगे। आधी रात को दोनों पहुंचे और भैंस खोलकर ले जाने लगे। भैंस बलवान थी, रस्सी पकड़कर दोनों उसे खींचने लगे। कुछ दूर तक तो वह चली, पर जैसे ही उसने अजनबियों को महसूस किया वह बेकाबू होकर भागी। रस्सी दोनों के हाथ में फंसी रह गई और भैंस उन्हें घसीटते हुए दौड़ पड़ी। कुत्तों के भौंकने से गांव वाले जाग गए। जब गांव वालों ने यह दृश्य देखा तो दौड़कर भैंस को रोका और रस्सी से दोनों को अलग किया। पर तब तक दिनेश और उसकी पत्नी के हाथ पैर टूट चुके थे, चलने फिरने के लायक भी न रहे। जब गणेश को यह बात पता चली कि दोनों भैंस चुराने आए थे तो वह बोला, ये दोनों तो मूर्ख हैं, मुझसे मांग लिए होते तो भैंस वैसे ही दे देता, लेकिन नहीं, ये तो वही हैं जैसे कुत्ते की दुम जो कभी सीधी नहीं होती। अभी कल ही तो मुझे मारने के लिए जहर भेजा था और आज भी मेरे विरुद्ध ही सोच रहे हैं। गणेश ने 100 स्वर्ण मुद्राएं दिनेश को भेजी और कहा, जाओ इलाज कराओ। उधर किसी ने यह खबर राजा विक्रम सिंह को दी। महाराज, एक गांव का युवक न जाने कहां से इतना धन पा रहा है कि गरीबों में हजारों स्वर्ण मुद्राएं बांट रहा है। अगर यही हाल रहा तो लोग उसकी जय जयकार करने लगेंगे और कहीं वह स्वयं राजा न बन बैठे। राजा ने गंभीरता से सुना और कहा, उसे राज दरबार आदर सहित बुलाया जाए। यदि आवश्यकता हो तो मेरा रथ भेजा जाए। गणेश को महल बुलाया गया। राजा ने जब उसे देखा तो उसकी सादगी, विनम्रता और तेजस्विता देखकर प्रसन्न हो गया। राजा बोला, हे नवयुवक, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। जो कार्य मुझे करने चाहिए थे वे तुम कर रहे हो। बताओ, इतना धन तुम्हें कहां से प्राप्त होता है? गणेश ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर अपनी जेब से पारस पत्थर निकाला और कहा, महाराज, यह सब इस पत्थर की महिमा है। मेरा इसमें कोई बड़ा योगदान नहीं है। मैं तो एक साधारण किसान हूं। यह पत्थर जिस लोहे से छू जाता है उसे सोने में बदल देता है। राजा विक्रम सिंह ने जब उत्सुकता से उस पारस पत्थर को लिया और एक लोहे के टुकड़े से स्पर्श कराया तो वह लोहा का लोहा ही रहा। राजा ने आश्चर्य से कहा, यह तो सोना नहीं बना, कहां है इसका चमत्कार? गणेश मुस्कुराया, पत्थर को अपने हाथ में लिया और फिर उसी लोहे से स्पर्श कराया। लोहा तुरंत सोने में बदल गया। राजा स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें चमक उठीं और बोला, वाह पुत्र, यह कमाल पत्थर का नहीं, तुम्हारे पवित्र हाथों का है। तुम जानते हो, मेरी कोई संतान नहीं है। मैं बहुत दिनों से ऐसे योग्य युवक की तलाश में था जिसे मैं अपना उत्तराधिकारी बना सकूं। आज मुझे तुम मिल गए। अब से मैं तुम्हें इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करता हूं। एक दिन तुम ही इस राज्य के राजा बनोगे। सच्ची ईमानदारी और सेवा का फल देर से ही सही, लेकिन अवश्य मिलता है। गणेश की निस्वार्थ भक्ति, करुणा और धर्मनिष्ठता के कारण राजा ने उसे दत्तक पुत्र बना लिया और अब वह अपनी धर्मपत्नी के साथ राजमहल में रहने लगा। उधर उसका भाई दिनेश बुरे विचारों में डूबा, भैंस से हाथ पैर टुड़वाकर अपंग हो गया और गांव में पड़ा रहा। अब कथा एक और मोड़ लेती है। एक गांव में दीप नारायण नाम के एक विद्वान पर अत्यंत सरल ब्राह्मण रहते थे। वे अपनी पूजा पाठ, यजमानों के आयोजन से जीवन चलाते थे। उनके पड़ोस में एक और ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम सुग्रीव था। वे विद्वान नहीं थे, ना ही कोई यजमान था, परंतु खाने पीने के बड़े शौकीन थे। वे तो मुफ्त में भोजन मिलने की आस में 10 कोस दूर भी चल देते थे। उस समय लोग धर्म के प्रति बहुत श्रद्धावान थे। गांव गांव में यज्ञ, कथा और व्रत उपवास चलते रहते थे। सुग्रीव पंडित ऐसे आयोजनों की टोह लेते और जाकर भरपेट भोजन पा लेते। एक दिन दीपनारायण पंडित ने सोचा, अब उम्र हो गई है, क्यों न तीर्थ यात्रा कर ली जाए। जीवन की सांझ में प्रभु के स्थानों का दर्शन हो जाए, नहीं तो हाथ पांव जवाब दे देंगे और मन की लालसा अधूरी रह जाएगी। यह विचार कर वे तीर्थ के लिए निकल पड़े। दिन भर चलते रहे। संध्या हुई तो एक गांव के बाहरी छोर पर पहुंचे। वहां एक किसान का घर था।
किसान अपनी मां और छोटी बहन के साथ खेत पर काम करने गया था। घर में केवल उसकी पत्नी थी जो गायों को चारा खिला रही थी। ब्राह्मण बहुत थक चुके थे। उन्होंने किसान की पत्नी से कहा, मां, मैं बहुत दूर से आया हूं। आज की रात आपके घर ठहरने की इच्छा है। क्या मुझे आश्रय मिलेगा? किसान की पत्नी ने श्रद्धा से कहा, महाराज, अतिथि तो हमारे लिए भगवान के समान होता है। अवश्य ठहरिए। बताइए, आपके लिए मीठा भोजन बनाऊं या सादा? ब्राह्मण बोले, मां, सादा भोजन तो रोज खाते हैं। आज कुछ अलग स्वाद मिल जाए, ऐसा भोजन बनाओ जो जीवन में पहले कभी न खाया हो। स्त्री बोली, जैसी आपकी आज्ञा। मैं आपके लिए विशेष भोजन बनाऊंगी, पर मेरी भी एक शर्त है। आप मुझे ऐसी कहानी सुनाइए जो न तो किसी ने कभी सुनी हो, न देखी हो और न ही व्यवहार में आई हो। ब्राह्मण बोले, अरे बहन, वैसी तो मैं हजारों कहानियां सुना सकता हूं। तुम मुझे स्वादिष्ट भोजन खिलाती जाओ, मैं महीनों तक कहानियां सुनाता रहूं। उस जमाने में न टीवी था न सिनेमा। लोगों का मनोरंजन बस कथाओं और किस्सों से होता था। स्त्री बहुत प्रसन्न हुई, सोचने लगी, ब्राह्मण चाहे महीना न रुके, पर मैं तो कम से कम एक सप्ताह तो रोक ही लूंगी। उसने पुआ, पकवान, रंग बिरंगी मिठाइयां बनानी शुरू कर दी। उधर खेत से किसान, उसकी मां और बहन लौट आए। उन्होंने देखा घर में कोई मेहमान आया है तो बहुत खुश हुए। सोचा, आज ब्राह्मण जी कहानी सुनाएंगे, दिन भर की थकान मिट जाएगी। लेकिन व्यंजन बनाने में रात हो गई। किसान और उसकी मां खाना खाकर सो गए, पर ननद और भाभी जगती रहीं। सब व्यंजन बन जाने पर भाभी ने थालियों में भरकर ब्राह्मण के पास ले आई। ब्राह्मण भोजन देखकर बहुत खुश हुआ। जैसे ही खाने को हाथ बढ़ाया, स्त्री ने हाथ पकड़ लिया और बोली, पहले कहानी सुनाओ, फिर भोजन पाओ। ब्राह्मण चौंक गया। कौन सी कहानी? कैसी कहानी? स्त्री बोली, अरे, आपने ही तो वादा किया था, शर्त लगाई थी, जैसी कहानी कभी ना सुनी न देखी। अब पहले वो कहानी सुनाइए। ब्राह्मण बोले, अरे बहन, मैंने तो बस स्वादिष्ट भोजन के चक्कर में वह बात कह दी थी। अभी मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। लौटते समय तुम्हें एक से बढ़कर एक कहानियां सुना दूंगा। अभी मुझे बस भोजन करने दो। स्त्री यह सुनकर नाराज हो गई। उसने सोचा, ब्राह्मण ने शर्त लगाकर भी धोखा दिया है, इसे एक सबक सिखाना चाहिए। उसने शांत स्वर में कहा, ब्राह्मण देवता, अभी आप यह स्वादिष्ट भोजन नहीं पा सकते। मैं अभी आपके लिए सत्तू लेकर आ रही हूं, वही ग्रहण कीजिए, और जब आप तीर्थ से लौटें तो मैं इससे भी बढ़िया भोजन बनाकर खिलाऊंगी। ब्राह्मण बोले, जो भोजन सामने रखा है उसे कैसे छोड़ दूं? मुझे यही चाहिए। जैसे ही उन्होंने थाली में हाथ डाला, स्त्री ने झट से भोजन हटा लिया और बोली, पहले कहानी सुनाइए, फिर भोजन पाइए। ब्राह्मण बोले, तुम अपने घर आए, अतिथि का अपमान कर रही हो। स्त्री बोली, और आप वचन देकर उससे पीछे हट रहे हैं। क्या यह सम्मान है? आपको इस वक्त सत्तू मिलेगा। खाना हो तो खाइए, नहीं तो किसी और द्वार पर जाइए। ब्राह्मण तमतमाते हुए बोले, तुम्हें खाना तो खिलाना ही पड़ेगा। जिसे अच्छा भोजन बनाना आता है उसे खिलाना भी आता है। अभी मैं तुम्हारे पति को जगाता हूं और कहता हूं कि उसकी पत्नी अतिथि का अपमान कर रही है। स्त्री ने विनम्रता से कहा, अरे नहीं ब्राह्मण देव, मैं तो बस मजाक कर रही थी। फिर उसने अपनी ननद की ओर संकेत किया। ननद तुरंत आगे बढ़ी और ब्राह्मण के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, हाथ पांव भी बांध दिए। रात के अंधेरे में ननद भौजाई ने ब्राह्मण को एक कोस दूर जंगल में घसीटते हुए ले जाकर छोड़ दिया और चेतावनी दी, यदि फिर कभी इधर दिखे तो कुएं में फेंक देंगे। ब्राह्मण बहुत सीधा साधा था, पर आज जाने क्यों हठी हो गया था। उसने सोचा, मुझे तो कोई छोटी सी कहानी सुना देनी चाहिए थी, ये क्या मूर्खता कर दी। उसने बहुत सोचा, फिर ध्यान आया, मैंने तीर्थ जाने के लिए एक कसाई से कुछ पैसे उधार लिए थे। अब लगता है वही पैसा अपना असर दिखा रहा है। यह अपमान उसी का फल है। उसने तीर्थ का विचार मन से निकाल दिया और रात भर चलता रहा, यह सोचकर कि सुबह होने से पहले घर पहुंच जाऊं। उसकी धोती और कुर्ता फट चुके थे और शरीर पर भी गहरे घाव थे। रास्ते में उसे सुग्रीव पंडित मिल गए। उन्होंने दीपनारायण को देखकर कहा, अरे पंडित जी, लगता है आज किसी ने आपकी बड़ी अच्छी खातिरदारी की है। कपड़े फटे हैं, शरीर छिला हुआ है,
जरूर कोई शरारत की होगी। दीपनारायण समझ गए कि यह सुग्रीव तो बात का बतंगड़ बना देगा, फिर गांव भर में मजाक उड़ाएगा। उन्होंने एक बनावटी कथा बना डाली। भैया सुग्रीव, मैं एक बुरी स्त्री के जाल में फंस गया। पहले तो उसने मुझे मीठे मीठे पकवान खिलाए और फिर मुझसे अनुचित व्यवहार करना चाहा। जब मैंने मना किया तो उसने मेरा यह हाल कर दिया। अरे भाई, वो स्त्री तो तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही बनी है। तुम ही तो कहते हो कि जब कुछ स्वेच्छा से मिले तो मना नहीं करना चाहिए। सुग्रीव के मन में लालच भर आया। जल्दी पता बताओ, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, लेकिन किसी और को मत बताना, नहीं तो और लोग पहले पहुंच जाएंगे। दीपनारायण बोले, नहीं नहीं, यह बात तो मैं किसी और से कभी नहीं कहूंगा। सुग्रीव वहीं से बताए पते पर निकल पड़ा। दोपहर में वह किसान के घर पहुंचा और कहा, माता, मैं एक भूखा अतिथि हूं, क्या मुझे भोजन मिलेगा? स्त्री ने मुस्कुराकर कहा, अवश्य पंडित जी, अतिथि तो हमारे लिए भगवान के समान है, पर आप बताइए, साधारण भोजन चाहेंगे या मिठाई पकवान? सुग्रीव बोला, मुझे तो लजीज भोजन ही दीजिए। स्त्री बोली, भोजन तैयार है, पर मेरी एक शर्त है। आपको मुझे ऐसी कहानी सुनानी होगी जो न तो किसी ने सुनी हो, न देखी हो, और न ही कभी जीवन में व्यवहार में आई हो। सुग्रीव के होश उड़ गए। उसने सोचा, यह तो वैसी बात नहीं कर रही जैसा दीपनारायण ने बताया था। यह तो कहानी सुनना चाहती है। सुग्रीव बोला, भोजन के बाद ही कहानी सुना सकूंगा। स्त्री बोली, कोई बात नहीं, पहले खा लो, पर ध्यान रहे, अगर खाना खाने के बाद कोई नाटक किया तो बेलन और मूसल से तगड़ा स्वागत करूंगी। फिर उसने सुग्रीव के सामने स्वादिष्ट मिठाइयां, पुए और पकवान रख दिए। सुग्रीव ने भरपेट खाया और डकार लिया। स्त्री बोली, अब सुनाओ कहानी। सुग्रीव हंसते हुए बोला, कहानी वहानी मुझे नहीं आती, लेकिन हां, जो काम दीपनारायण ने बताया था वह करने आ गया हूं। स्त्री यह सुनते ही क्रोध में आ गई। उसने बेलन उठाया और सुग्रीव की ऐसी पिटाई की कि उसे दिन में तारे दिख गए। सुग्रीव किसी तरह उस घर से अपनी जान बचाकर भागा, लेकिन उस स्त्री के प्रति प्रतिशोध की अग्नि उसके भीतर जलती रही। उसने सोचा, इस स्त्री को बिना सबक सिखाए मैं अपने गांव नहीं लौटूंगा। वह उसी गांव में एक जगह रुक गया और आसपास के गांवों में कई दिन तक घूमता रहा। बेलन की मार का दर्द धीरे धीरे तो कम हुआ, पर मन में धधकती बदले की आग और बढ़ती गई। उसने उस स्त्री के पति, ननद और सास के विषय में जानकारी एकत्र कर ली। फिर एक दिन सीधे खेत पर पहुंचा जहां वे सभी काम कर रहे थे। वह ज्योतिषी का भेष धारण कर पहुंचा और किसान से बोला, मैं एक ज्ञानी ज्योतिष हूं, भाग्य बदल देने की शक्ति मुझ में है। मैं ललाट और हथेली देखकर सब कुछ जान जाता हूं। आपके भाग्य में अभी दुख के दिन हैं, लेकिन मैं उसे सौभाग्य में बदल सकता हूं। फिर वह किसान को उसकी मां और बहन से थोड़ा अलग ले गया और बोला, कल दोपहर ठीक 12 बजे यदि आप अपनी पत्नी को नग्न अवस्था में दरवाजा खोलते हुए देख लें तो आप इस गांव के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। किसान सोच में पड़ गया। फिर बोला, यह तो मेरी पत्नी है, जैसा मैं कहूं वैसा ही करेगी, मैं उससे कह दूंगा। फिर सुग्रीव ने किसान की कुंवारी बहन को एक ओर ले जाकर कहा, कल दोपहर में यदि तुम अपने घर में जो भी पुरुष मिले उसके साथ भाग जाओ तो 100 साल तक रानी की तरह जीवन जियोगी, नहीं तो उम्र भर दरिद्रता झेलती रहोगी। बूढ़ी मां ने कहा, हमें अपना भविष्य नहीं देखना, अब तो प्रभु स्मरण ही हमारे लिए पर्याप्त है। दूसरे दिन किसान ने अपनी पत्नी से कहा, कल दोपहर मैं 3 बार बिना कुछ कहे दरवाजा खटखटाऊंगा, तुम उसी समय नग्न अवस्था में दरवाजा खोलना। पत्नी बोली, हे नाथ, मुझे तो शर्म आएगी। किसान बोला, यदि तुम मुझसे प्रेम करती हो तो यह बात मान लो। पत्नी बोली, ठीक है, मैं आपकी बात मान लूंगी। उधर सुग्रीव को संयोग से रास्ते में उस स्त्री का छोटा भाई मिल गया जो अपनी बहन से मिलने आ रहा था। सुग्रीव बोला, मैं एक बड़ा ज्योतिष हूं, हाथ देखकर सब बता देता हूं। तुम्हारा योग बहुत शुभ है, किसान की बहन से तुम्हारी शादी तय है। बस एक उपाय है, अपने बहनोई के घर जाकर 3 बार बिना बोले दरवाजा खटखटाओ। लड़का बहुत खुश हुआ। वह उस बहन को बहुत चाहता था, मगर बहनोई से डरता था। अब जब उपाय मिल गया तो वह दौड़ता हुआ घर पहुंचा
और 3 बार दरवाजा खटखटाया। स्त्री ने समझा कि उसका पति आया है, इसलिए जैसे कहा गया था वैसे ही नग्न होकर दरवाजा खोल दिया। लेकिन सामने अपने सगे भाई को देखकर वह शर्म से कांप गई और रोती हुई दरवाजा बंद कर लिया। उधर भाई भी सन्न रह गया। मेरी बहन को यह कैसा हाल में देखा। अब मैं भी इस किसान की बहन को उसी रूप में अपने घर में रखूंगा। वह खेत की ओर चल पड़ा। वहीं किसान की बहन उसे दिख गई और बोली, आज मेरी मुराद पूरी हुई, अब मैं तुम्ही से विवाह करूंगी। लड़का बोला, अगर ऐसा किया तो तुम्हारा भाई मुझे पीटेगा। लड़की बोली, अब कोई कुछ नहीं कह सकता, मैं तुम्हें पति मान चुकी हूं, अब तुम्हारे साथ चलती हूं। वह उसे लेकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में किसान ने उन्हें देखा और दौड़कर पूछा, बहन क्या कर रही हो, कहां जा रही हो? बहन बोली, यह मेरे पति हैं, अब मैं इनके साथ इनके घर जा रही हूं। किसान बोला, ठीक है, अगर तुम्हें यह पसंद है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर यह अचानक निर्णय क्यों, आज ही क्यों? बहन बोली, सब ज्योतिष बाबा के कहे अनुसार किया। अब किसान और उसके साले के मन में भी बात बैठने लगी। किसान ने पूछा, क्या ज्योतिष ने तुम्हें बिना बोले दरवाजा खटखटाने को कहा था? हां, साले ने कहा। अब किसान को सारा माजरा समझ में आ गया। इसने मेरी बहन को नंगी देख लिया है और मेरी पत्नी को भी अपमानित किया है। यह सब कपट का खेल है। वह बहुत क्रोधित हुआ और बोला, अब उस ज्योतिष को खोज निकालूंगा और उसका सिर फोड़कर रहूंगा। कई दिन तक वह उसे ढूंढता रहा। इधर अनजाने में ही सही, दीपनारायण ब्राह्मण ने उस स्त्री को एक अनकही, अनदेखी, अव्यवहारिक कहानी सुना दी थी जो उसने मांगी थी। जब स्त्री को सारा सत्य पता चला तो उसने सोचा, यह जो कुछ हुआ वह सब उसी ब्राह्मण की लीला थी। मगर एक अच्छा काम तो हो गया, मेरी ननद और भाई का विवाह हो गया। कहानी भले अव्यावहारिक थी पर अन्यायपूर्ण नहीं थी। हां, एक भूल अवश्य हुई, भाई के सामने नग्न होना यह अमर्यादित था, यह ध्यान मुझे नहीं रहा। दर्शक बंधु, कथा अभी यही खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे कि चीरहरण के बाद भीष्म पितामह ने क्यों दिया था द्रौपदी को श्राप। दर्शक बंधु, क्या आपने कभी सोचा है कि धर्म के रक्षक, प्रतिज्ञा के प्रतीक और सबसे बड़े ज्ञानी कहलाने वाले भीष्म पितामह ने चीरहरण के बाद द्रौपदी को श्राप क्यों दिया? क्या वह वही भीष्म थे जिन्होंने अपनी पूरी जवानी ब्रह्मचर्य की तपस्या में समर्पित कर दी? क्या वही भीष्म जिन्होंने जीवन भर सत्य और न्याय का साथ दिया, अचानक एक स्त्री को श्राप देने जैसे निर्णय पर उतर आए? क्या यह महाभारत का सबसे अनजाना, सबसे रहस्यमयी और सबसे अनकहा प्रसंग नहीं है? इस प्रसंग को समझने के लिए हमें समय की उस धारा में लौटना होगा जब कौरव सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। सभा में भीष्म पितामह भी उपस्थित थे। उस सभा में केवल एक स्त्री का अपमान नहीं हुआ था, वहां धर्म, मर्यादा और नारी गरिमा को खुलेआम रौंदा गया था। और वहीं से जन्मी वह चुप्पी जो कालांतर में एक श्राप में बदल गई। जब द्रौपदी को खींचते हुए सभा में लाया गया, उसके वस्त्र हरण की तैयारी की गई, तब भीष्म पितामह चुप थे। द्रौपदी ने बार बार सभा से प्रश्न किए, धर्म क्या है? यह कौन सा धर्म है जिसमें एक नारी को दांव पर लगाया जा सकता है? यह कौन सी मर्यादा है जिसमें बुजुर्ग, ज्ञानी और राजा सब चुप बैठकर एक नारी की अस्मिता का तमाशा देखते हैं? द्रौपदी की आंखों में आग थी, उसका क्रोध वाजिब था, उसका तिरस्कार उचित था। उस समय भीष्म ने कोई उत्तर नहीं दिया, वे मौन रहे। उन्होंने उस अन्याय को रोका नहीं। यह मौन ही उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल बन गया। वर्षों बाद जब महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरव मारे जा चुके थे और भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब वही द्रौपदी एक बार फिर उनके सामने आई। अब परिस्थिति बदल चुकी थी। अब वह सभा नहीं थी, न कोई शत्रु था, न कोई राज्य का संघर्ष। अब केवल प्रश्न थे और उत्तरों की प्रतीक्षा। द्रौपदी ने भीष्म पितामह से वही पुराना प्रश्न किया कि उस दिन जब मेरी अस्मिता को रौंदा जा रहा था, जब मेरा चीरहरण हो रहा था, तब आप क्यों मौन थे? भीष्म की आंखें नम हो गईं। वे बोले, पुत्री, उस दिन मैं धर्म संकट में था। मैं अपने प्रतिज्ञा से बंधा हुआ था। मैं हस्तिनापुर का रक्षक था, परंतु धृतराष्ट्र का सेवक भी था।
मेरी प्रतिज्ञा ने मुझे जकड़ रखा था। मैं न्याय को जानता था, पर न्याय करने की शक्ति नहीं थी। द्रौपदी ने कहा, पितामह, जब आप सत्य और धर्म को जानते थे, तब भी आपने अपने मौन से अधर्म का साथ दिया। उस दिन आपकी चुप्पी ने अन्याय को जन्म दिया। आपने मेरी अस्मिता की रक्षा नहीं की, परंतु अब आप मुझे उपदेश दे रहे हैं। क्या यही धर्म था? क्या यही मर्यादा थी? और यहीं पर कहा जाता है, भीष्म पितामह ने अपने जीवन की सबसे विचलित करने वाली बात कही। उन्होंने कहा, द्रौपदी, जिस दिन तूने धर्म को प्रश्नों के कटघरे में खड़ा किया, जिस दिन तूने सबके सामने धर्म को ललकारा, उस दिन तूने एक नई अग्नि जला दी। तूने धर्म को कटघरे में खड़ा किया और वह अग्नि आज तक जल रही है। भीष्म पितामह ने द्रौपदी को श्राप दिया, हे द्रौपदी, जिस प्रकार तूने धर्म की मर्यादाओं को चुनौती दी, उसी प्रकार अगले जन्म में तुझे उसी धर्म के कठिन पथ पर चलना पड़ेगा और तुझे फिर से एक ऐसा ही अपमान सहना पड़ेगा, पर इस बार तुझे कोई श्री कृष्ण बचाने नहीं आएंगे। इस बार तुझे अपनी शक्ति से अपने सम्मान की रक्षा करनी होगी। कहा जाता है कि यह श्राप कोई प्रतिशोध नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी, एक परीक्षा थी, एक वह अग्नि थी जिसमें द्रौपदी को फिर तप कर अग्नि से निखर कर बाहर आना था। कुछ कथाएं यह भी कहती हैं कि अगले जन्म में द्रौपदी ने वेल्लिविथी नामक दक्षिण की एक कन्या के रूप में जन्म लिया और एक बार फिर संघर्षों से गुजरी। कुछ मान्यताओं में वह राधा रूप में पुनः अवतरित हुई, तो कुछ में मीरा के रूप में, जिनका जीवन भी त्याग, अपमान और तपस्या से भरा हुआ था। परंतु जो बात सबसे महत्वपूर्ण है वह यह कि भीष्म का वह श्राप केवल द्रौपदी को नहीं था, वह उस समूचे समाज को था जो स्त्रियों की पीड़ा को देखकर भी मौन हो जाता है। यह श्राप आज भी हर उस सभा पर लागू होता है जहां स्त्रियों का अपमान होता है और धर्म के रक्षक चुप रहते हैं। शायद भीष्म पितामह के शब्दों में वह श्राप नहीं था, बल्कि वह चेतावनी थी कि यदि कोई नारी धर्म के रक्षकों को चुनौती देती है, तो उसका मतलब यह नहीं कि वह अधर्मी है, बल्कि वह तो उस धर्म का पुनर्जागरण है जो समय के साथ कमजोर पड़ चुका होता है। और अंत में जब द्रौपदी ने उन्हें क्षमा किया, तब भीष्म की आंखों से आंसू बह निकले। वे बोले, आज मैं मुक्त हुआ पुत्री, क्योंकि तूने मुझे क्षमा किया। तूने मेरे उस अपराध को क्षमा किया जो नारी के सम्मान को बचा सकता था, पर मैं चुप रहा। तो मित्रों, यह कथा केवल एक श्राप की नहीं है, यह एक आत्मग्लानि की कथा है। यह उस धर्म संकट की कथा है जिसमें कभी कभी सबसे महान पुरुष भी फंस जाते हैं। और यह उस चेतावनी की कथा है कि चुप रह जाना भी एक अपराध होता है, विशेषकर जब अन्याय तुम्हारी आंखों के सामने हो। इसलिए यदि आप भी इस सनातन सत्य को मानते हैं कि धर्म केवल ग्रंथों में नहीं बल्कि कर्म में होता है, तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।